हिंदी में अंग्रेज़ी सीखने का आसान तरीका जान लीजिए। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा, तो अब भी जाके देख लीजिए क्योंकि ये है हिस्सा नंबर 3। आज हम सीखेंगे 5 और ऐसे ग्रामर स्ट्रक्चर्स जो आपकी इंग्लिश को और भी निखार देगी। आज हम सीखेंगे हर एक ग्रामर रूल हिंदी में और फिर उसको प्रैक्टिस करेंगे कुछ सेंटेंसेस के साथ। आपके कमेंट्स के अनुसार मैं करने वाली हूँ हिंदी में थोड़ा एक्सप्लेनेशन और फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन। चलिए शुरू करते हैं। जब कोई काम आने वाले समय या आने वाले कल में होने वाला होगा, जैसे कल, परसों, अगले हफ्ते, तब हम फ्यूचर टेंस को इस्तेमाल करते हैं। Remember, we use future tense when we are talking about anything that is about to happen later or tomorrow, day after. The structure or the trick is to use will plus a base verb. Base verb like work, go, eat. Alright, practice करते हैं। I will call you tomorrow. मैं तुम्हें कल कॉल करूँगी। She will go to the market later. वह थोड़ी देर में बाजार जाएगी। थोड़ी देर में later. They will attend the meeting. वह मीटिंग में शामिल होंगे। अब आपकी बारी, एक फ्यूचर टेंस में सेंटेंस बनाकर कमेंट्स में लिखें। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई भी काम भविष्य में एक समय तक ज़रूर पूरा हो जाएगा। We use future perfect tense when something will be completed by a certain period of time for sure in the future. So trick is gonna be will have plus past participle, the third form of the verb basically. So let's practice with some sentences now. I will have completed the project by Friday. मैं शुक्रवार तक प्रोजेक्ट पूरा कर चुकी होंगी। They will have left before you arrive. तुम्हारे पहुंचने से पहले वह निकल जा चुके होंगे। She will have finished cooking by 9 p.m. वह रात 9 बजे तक खाना बना चुकी होगी। फ्यूचर परफेक्ट में एक सेंटेंस बनाकर इंग्लिश में क्या आप कमेंट्स में लिख सकते हैं? जब कोई काम भविष्य में भी चल रहा होगा और हम यह भी बताना चाहते हैं कि वह कितनी देर तक या कितनी देर से हो रहा होगा, तब इस टेंस को हम यूज़ करते हैं। This tense is used when an action will have been happening for a certain time duration in the future. So the trick that we're going to follow for this is using will have been plus verb के साथ एक ing जोड़ देंगे। So let's practice with some sentences. He will have been working here for 3 years next month. उसे यहाँ काम करते हुए अगले महीने 3 साल हो जाएंगे। I will have been waiting for 20 minutes when you arrive. जब तुम आओगे, मैं 20 मिनट से इंतज़ार कर रही होंगी। She will have been reading since morning. वह सुबह से पढ़ रही होगी। ऐसा ही एक सेंटेंस मुझे कमेंट्स में जल्दी लिख के भेजें। Imperative sentences ये क्या है? मगर आप ये हमेशा प्रयोग करते हैं अंग्रेज़ी में बोलने के लिए। मैं आपको समझाती हूँ। Imperative sentences का प्रयोग हम आदेश देने वक्त, निवेदन देने वक्त या सलाह देने के लिए यूज़ करते हैं और जो सब्जेक्ट है मतलब you छिपा होता है। So basically we use imperatives to give instructions, orders, commands, requests. So basically the structure for imperative sentences are just use the base verb, basically no subject, and that's it. So let's practice with these sentences to make your concept clearer. Please close the door. कृपया दरवाज़ा बंद कर दीजिए। Don't be late. देर मत करना। Take care of yourself. अपना ध्यान रखना। क्या आप देख सकते हैं इन सेंटेंसेस में कोई सब्जेक्ट यू मी है ही नहीं। इस स्टाइल में अंग्रेज़ी बोलने से
ये बिल्कुल साफ है कि आप ऑलरेडी फ्लुएंट हो। एक ऐसा ही रिक्वेस्ट या फिर कमेंट कमेंट में लिखकर भेजें। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ये तो हम काफ़ी यूज़ करते हैं। जब हम सवाल पूछते हैं, हाँ या ना में जवाब मिलने वाला होता है, या जानकारी मांगने वाले जो प्रश्न होते हैं, इन्हें ही हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। Interrogatives are used to ask questions. So the structure for an interrogative is helping verb plus the subject and another verb. So let's practice. Will you help me? क्या आप मेरी मदद करेंगे? Do you speak in English? क्या आप English बोलते हैं? Can she come tomorrow? क्या वह कल आ सकती है? Would you subscribe? क्या आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, कमेंट में आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न यानी इंटरोगेटिव। कमेंट्स में एक, इंग्लिश में क्वेश्चन पूछें। पता है, अगर इंग्लिश ग्रामर समझ में आ जाए ना, तो अंग्रेज़ी बोलना मुश्किल नहीं और भी सीधा और मज़ेदार बन जाता है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 से प्रैक्टिस नहीं किया, तो जाकर अब भी कर लें। इन वीडियोस के हर एक पार्ट में इंग्लिश में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन रहा है, जो आपके इंग्लिश फ्लुएंसी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस या डाउट्स है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज ज़रूर करें। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ACCENTARI। अभी फॉलो कर लीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू एक्सेंटरी। सी यू इन द नेक्स्ट वन।